हेलो दोस्तों, आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम 50 के लगभग में किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना आज हम सिखा रहे हैं। चंद सेकंडों में उसका स्क्वायर करके आप बता सकते हैं। नहीं याद रहेगा उसका स्क्वायर मुँह जवानी बोल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तभी भी डाटा देख के आप उसका स्क्वायर बोल सकते हैं। वही कंसेप्ट आज हम बता रहे हैं। अगर किसी को 50 तक लगभग 20 तक याद रहता है, 50 तक नहीं याद रहेगा। नहीं याद रहेगा ना, लिखना भी नहीं है, आपको देख के आपको बोल देना है। ठीक है, देख के आपको सिर्फ बोल देना है। जैसे में कोई बोलेगा 54 के स्क्वायर करिए, ठीक है, तो 50 के लगभग में, या कोई बोलेगा 56 के स्क्वायर करिए, या कोई बोलेगा 44 के स्क्वायर करिए, 46 के स्क्वायर करिए, या 44 के स्क्वायर करिए, सबका स्क्वायर पूछेगा। ठीक है, तो आप 4 सेकंड में स्क्वायर करके आप बता सकते हैं। बशर्ते एक वो खाली याद करिएगा 25 को, 25 डाटा एगो याद करके रखिएगा, खाली 25 को। ठीक है, तो यही आपको देखना है। हम 50 के लगभग वाला जो बता रहे हैं, इतना खाली अब 25 में, जो 50 से जितना ज़्यादा रहेगा वही इस 25 में जोड़ते हैं, 50 से जितना कम है उसी में घटा देते हैं, आंसर आपका आ गया रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बेस पकड़े हुए हम 50, आज 50 के लगभग के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जो 50 से या ज़्यादा रहेगा या कुछ कम रहेगा। ठीक है, 50 से ज़्यादा 50 से कम रहेगा, उसका स्क्वायर करना हम सिखा रहे हैं। 50 से जितना ज़्यादा चले जाइएगा, 50 से जितना ज़्यादा जाए, 50 से जितना कम जाइएगा, सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि 2-3 को के लिए लागू है। तो सबसे पहले देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 4 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है देख नहीं रहे, 50 से 4 54 है, तो 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 को आप कीजिए 25 में जाके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 25 में जाके 4 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 और 4 29 हो गया। वो हो गया आपका आंसर। और लास्ट में जितना ज़्यादा रहता है, 4 ज़्यादा, उसका पहले तो एक स्टेप में जोड़ते हैं और लास्ट में उसी का स्क्वायर लिख देते हैं। 4 के स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। ये इसका स्क्वायर है कि ये आ गया। एक और ले लेते हैं इसका, देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो जितना ही ज़्यादा रहता है 50 से, उसको जाके उसमें जाके 25 में जाके हम जोड़ देते हैं। तब 25 को 6 कितना हो जाएगा, 31 हो गया इसी का भी इसका स्क्वायर। और 6 ज़्यादा था 50 से, तो 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। बताइए कितना समय लगा है, अभी तो बताए आप। इसको मुझ पानी आप बोल सकते थे। ठीक है, अभी एक और 2 और लेते हैं। देखिए 50 से कम है, तो 50 से देखिए कितना कम है, तो 4 कम है। ठीक है, तो 50 से 4 कम है, ज़्यादा था तो जोड़ देते थे, कम रहेगा जितना कम उसमें जाके 25 में से घटा दीजिएगा। तो 4 कम है तो 25 में से 4 घटाइए तो कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये तो मोनो में कर सकते हैं कि 4 कम है तो 25 में से इसे घटाना है, तो 21 हो गया। और लास्ट में जितना कम रहता है उसका स्क्वायर लिख देना। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो मुझबानियों आप बोल सकते थे, ये का 16 अगर नहीं याद रहता तब। ठीक है, देखिए 44 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना कम है, तो 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 घटाइए, उतना नहीं घटा सकते। 25 में से 6 घटाइए कितना, 19 हो गया। ठीक है, 19 हो गया। उसके बाद 6 कम था, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। समझ में आ गया। एक और ले लेते हैं, जिसमें कोई बोलेगा 51 के स्क्वायर करिए, 51 के, तो 51 के स्क्वायर करना है। तो देखिए सब में लास्ट में 2 डिजिट आ गया था, यहाँ पर 1 डिजिट। 51 के स्क्वायर करिएगा, 51, तो 50 से कितना देखिएगा, कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1 आता है। 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1, तो पहले एक ज़्यादा है तो 25 में जाकर उसको जोड़िए पहले, तो कितना हो जाएगा, 25 और 1 26 हो गया। उसके बाद नीचे में इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 ज़्यादा 50 है, तो 1 को हम पहले 25 में जाकर जोड़िएगा तो कितना, 26 लिख दिया। उसके बाद 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर धोखा से 1 दीजिएगा तो मामला यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी 2 एक अंक आवे, हमेशा यहाँ पर 2 अंक आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 अंक आता है तो उसको आप क्या कीजिएगा, 1 अंक आ जाएगा तो उससे पहले क्या कीजिएगा, उस पहले को 0 लगा दीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर जब भी हमेशा यहाँ पर 2 अंक लिखा। अगर 3 अंक आता तो लास्ट में 2 अंक लिख लेता, वो जो ज़्यादा रहता है उसको आगे जाके हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते। वही बता रहे हैं। जैसे में कोई बोलेगा 52 के स्क्वायर करिए, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो 25 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 27 हो गया। और 2 का स्क्वायर करिए तो 4 होगा। 4 एक डिजिट लिखा था नहीं, हमेशा 2 डिजिट, तो 0 4 दे दिए तो 2704। अगर नहीं याद रहता इससे 52 का स्क्वायर किसी को, तो आप वो देख के बोल सकता था कि 50 से 2 ज़्यादा था, तो 25 में 2 जोड़िएगा तो 27 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 होता है, तो 2704 वो बोल सकता है। कोई जैसे कोई बोलेगा 56 का स्क्वायर बताइए, तो
देखने से पता लगे 56 के करता 6 ज़्यादा, 25 में 6 जो रहता है 31 हो गया, 31 हो गया 56 का स्क्वायर, और 6 ज़्यादा, जितना ज़्यादा रहता है उसका स्क्वायर लिख देते तो कितना 31 हो 36 हो गया। कोई बोलेगा 44 का स्क्वायर बताइए, तो 6 कम है तो 25 में 6 घटाइएगा तो 19 हो गया, और 6 के स्क्वायर 36, 19 और 36 हो जाएगा। ऐसे ही आप करके बता सकते हैं। जैसे में कोई बोलेगा 62 के स्क्वायर, अब स्क्वायर करिए तो 62 के स्क्वायर करिए तो देखिए 100 से 50 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो 12 ज़्यादा, तो 12 के ज़्यादा था तो उससे हम क्या कर देते हैं, अगर 12 के स्क्वायर करिए तो कितना 144 आ जाता है। लेकिन अभी कितना बताया हो कि लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लिखिएगा, ठीक है। तो 44 पहले ही हम जब 3 डिजिट पहले ही लिख लेते हैं, 2 रहता है तब या तो पहले ही लिखिए या बाद में लिखिए, कोई बात नहीं। 44 आ गया, 144 होता है, लेकिन हमको लास्ट में 2 डिजिट हम अंतिम से लिख रहा है, ठीक है, अंतिम से लिख रहा है। और उसके बाद कितना ज़्यादा था, हम 12 ज़्यादा था, 25 में जाके क्या कर 12 जो जोड़िएगा तब 25 को 12 को 37 हो जाएगा। ये जाके एक क्या कीजिएगा, कैरी जोड़ दीजिएगा, एक वो यहाँ पर बचा हुआ, हमेशा क्या बोले, हमेशा लास्ट में 2 डिजिट लिखना रहता है। जितना ज़्यादा रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर कभी 3 डिजिट में आ सकता है, कभी 2 डिजिट में, कभी 1 डिजिट में आता है। तो यहाँ पर 3 डिजिट आ जाता है स्क्वायर, इसीलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं। 144 है तो 44 लिख दिए, एक वो जाके आगे कैरी हम दे देंगे। जब 25 में जाके ये 12 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 37 हो जाएगा। सही ना, 25 से मैं 12 को जोड़िएगा, हाँ 37 हो गया, एक ही 38 हो जाएगा। कितना हो गया, 38। तो यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके ही आ जाएगा। जैसे मैं और ले 63 का स्क्वायर करना है, 63 के कितना ज़्यादा, 13 ज़्यादा है, तो 25 में जाके 13 को क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। तो कितना 25 में जाके जब जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 13 है तो 38 में हो जाएगा, ठीक है, हाँ सही है, 13 38 हो गया। कितना होगा, 38 13 देखने से, हाँ 38 हो जाएगा। कितना होगा, 38 हो गया। अब पहले 13 का जब 3 डिजिट आता है, 13 के स्क्वायर 169 होता है, 13 के स्क्वायर कितना 169 होता है। लास्ट में हमको कितना लिखना है, 69 लिखना है। एक आगे जाके कैरी हम जो दे देते हैं, तो पहले 13 को और 25 को जो 38 हो गया, 38 एक कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है, 39 हो गया। कितना 39, तो यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एगो 65 का ले लेते हैं, 65 का दिख रहा होगा, ठीक है। 65 का स्क्वायर करना है तो क्या कीजिएगा, देखिए कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 25 में 15 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। पहले 15 का स्क्वायर 200 कितना होता है, 56 होता है, 200 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225, ठीक है। तो 225 होगा तो 25 को पहले हम लिख लेते हैं, 2 को जाके आगे कैरी दे देंगे, तो 15 हो गया और 25 हो गया, 40 हो जाएगा, और 2 को जोड़ दीजिएगा और तो 42 हो गया। एक लाइन में आप स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर रोज़ हमें वो कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिसमें यही स्क्वायर, क्यूब, रूट यही सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।